हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी उसका नाम है सेंस ऑर्गन्स ऑफ द प्रॉन। इसके आप और सिस्टम्स के बारे में, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम्स के बारे में इससे पहले आपको बता चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स ऑफ द प्रॉन, और जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन। प्रॉन के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं दैट इज आइज, एंटीन्यूल्स एंड एंटीनी। सबसे पहले हम आइज की बात करें तो यहाँ पर जो है कंपाउंड आइज होती हैं जिन्हें हम संयुक्त नेत्र बोलते हैं। एक पेयर होती हैं, और आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें देखा एक ऑर्बिटल नॉच के अंदर वो है एक जो मूवेबल स्टॉक होता है उस पर वो अटैच्ड रहती हैं एंड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विजुअल यूनिट्स। ये बहुत सारी विजुअल यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम ओमेटिडिया कहते हैं। इस ओमेटिडिया की हम बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर हम देखें ओमेटिडिया का तो जो है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर कॉर्निया, कॉर्निजन सेल्स, कोन सेल्स, रैब्डोम और रेटिनल सेल्स और क्रोमेटोफोर्स। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये इसके यहाँ पर हम देखें तो सबसे आउटर मोस्ट जो है दैट इज़ रेटिना। ये जो है कॉन्वेक्स होता है। इस रेटिना के अंदर जो हम देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स, और ये ट्रांसपेरेंट जो है मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इसके ठीक नीचे जो है कॉर्निजन सेल्स होती हैं, और ये कॉर्निजन सेल्स के नीचे क्रिस्टलाइन कोन्स होते हैं। ये दे आर 4 इन नंबर। यदि हम ये जो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया ये इनका ट्रांसवर्स सेक्शन है, TS है। ये जो है पूरा यहाँ से, और ये जो 4 जो क्रिस्टलाइन कॉन होते हैं जिन्हें हम कोन सेल्स भी कहते हैं, दे आर 4 इन नंबर। तो ये जो है इस तरह से अरेंज रहते हैं कॉर्निया के नीचे, और यहाँ से फिर ये जो है रेटिनल जो सेल्स हैं, क्रिस्टलाइन कॉन है, ये पूरा जो है यहाँ पर रेटिनल सेल्स बनाते। ये जो बेस पर है यहाँ पर ये 4 रेटिनल सेल्स होती हैं, तो इनसे ये अटैच्ड रहते हैं। ये जो है अब हम देखें कि इसके दोनों ओर जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आउटर पिगमेंट लेयर, इनर पिगमेंट लेयर, दोनों साइड जो है प्रेजेंट होती है, दैट इज क्रोमेटोफोर। अब जो रेटिनल सेल्स हैं वो यहाँ तक, रेटिनल सेल्स तक का जो पार्ट है रेटिना से लेके कॉर्निया से लेके रेटिनल सेल्स तक का पार्ट है वो कहलाता है डायप्ट्रिक रीजन। इसके बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है रिसेप्टर रीजन। उस रीजन में हम देखें, अब यहाँ पर जो है ये रेटिनल सेल्स से नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है रैब्डोम। तो ये जो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिन्हें हम रैब्डोम कहते हैं, और इसके दोनों ओर जो है रेटिनल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप दोनों साइड में जो है रेटिनल पिगमेंट लगा हुआ है, और ये एक बेसल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, जिससे जो है इनसे नर्व फाइबर ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं। जो इनसे जो नर्व फाइबर ओरिजिनेट होते हैं वो जाते हैं ऑप्टिक गैंग्लिया को, और वहाँ पर वो ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर लेते हैं। ऑप्टिक नर्व फॉर्म करके ये जो है उसके सेरिब्रल गैंग्लियंस, आपको याद हो जब नर्वस सिस्टम मैंने बताया था उसमें सेरिब्रल गैंग्लियंस मैंने बताए थे, उससे अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका हम ये देखें आई का जो ये पार्ट है पूरा, इस तरह से मैंने इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं वो सारी चीज़ें इस तरह से दिखाई देती हैं हमें। इनकी आई जो है डिम लाइट के लिए अडेप्टेड होती हैं। So compound eyes deficient in focusing ability and clarity of image, but efficient for picking up motion and peripheral vision। मतलब आपने जो पेरिफेरी पे जो विजन होते हैं उनको और मूविंग ऑब्जेक्ट को ये इजीली फोकस कर पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं। इट गिव्स द एनिमल सेल ऑलमोस्ट 360 डिग्री विजन। द विजन इज कॉल्ड मोजेक, पार्ट बाय पार्ट विजन, क्योंकि जो इमेज है वो पार्ट्स में बनती है, इसीलिए जो यहाँ पर जो विज़न है वो मोज़ेक विज़न कहलाता है। पूरा ये 360 डिग्री तक ये इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ 2 तरह की इमेजेस बनती है, एक होती है एपोजिशन इमेज और दूसरी होती है सुपर इम्पोजिशन इमेज। एपोजिशन इमेज की हम बात करें तो क्योंकि मैंने कहा था ये नॉक्टर्नल होते हैं, तो ये जो है इनका जो डिम लाइट में ये ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से इनका जो विजिबिलिटी है वो डिम लाइट में ज़्यादा अच्छी होती है। डे टाइम में जो होता है दैट इज़ एपोजिशन इमेज बनती है, जबकि डे टाइम और ब्राइट लाइट हो यानी। तो इन डे टाइम पिगमेंट सेल्स ऑप्टिकली आइसोलेटेड
द एडजेसेंट ओमेटिडिया, मतलब जो ओमेटिडिया से जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो आइसोलेट हो जाती हैं। नो लाइट पास थ्रू वन विजुअल यूनिट टू द अदर, मतलब जो लाइट है एक यूनिट से दूसरी यूनिट को जो है वो पास नहीं हो पाती है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर एपोजिशन इमेज बन रही है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का मतलब केवल रिफ्लेक्शन आप देखेंगे, यहाँ से जो लाइट जा रही है वो रेबडोम पे डायरेक्टली जा रही है, ठीक है। यहाँ से जो लाइट जा रही है तो वो जो है रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट पूरे जो है नीचे तक जो रिसेप्टर है वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक जो है इमेज है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो लाइट रेज आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो है आ रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच रही हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही। जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो नीचे तक पहुँच ही नहीं रही हैं, वो नीचे तक पहुँचे मतलब वो कॉर्निया से पास होके जो 90 डिग्री पर जो आती हैं एक्चुअल में वो जो है रिफ्लेक्ट उनको जाना चाहिए रेबडोम तक, तो वो रेबडोम तक नहीं पहुँच रही हैं, वो यहीं से जो है बैक हो जा रही हैं। तो यहाँ से बैक हो जाने की वजह से जो है जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं बन पाती। तो जो एपोजिशन इमेज है उसमें इस तरह, सो द रेज ऑफ लाइट विच स्ट्राइक ऑन द कॉर्निया ओब्लिकली एब्जॉर्ब्ड बाई पिगमेंट सेल्स विदाउट प्रोड्यूसिंग द विजुअल इफेक्ट। जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनके द्वारा जो उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है और इमेज जो है वो नहीं बन पाती। ओनली दोज रेज ट्रेवल थ्रू ओमेटिडियम विच फॉल्स परपेंडिकुलर टू दी रीच टू दी एब्डोम टू फॉर्म ए पॉइंट ऑफ ए इमेज। तो जो इमेज है वो पॉइंट्स की फॉर्म में बनती है। सो बट इमेज फॉर्म ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और ये जो इमेज है ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही फॉर्म होती है। तो जो प्रॉपर इमेज है वो नहीं बनती है। अब बात करते हैं सुपर पोजिशन इमेज ड्यूरिंग नाइट, जिसे हम अद्यावृत चित्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, द पिगमेंट सेल्स माइग्रेट एंड बिकम सेपरेटेड इन डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पिगमेंट, सो द नाइवरिंग ओमेटिडिया वर्क्स इन यूनियन। वहाँ पर क्योंकि जो नाइवरिंग ओमेटिडिया है वो यूनियन में वर्क नहीं कर पा रहे थे, वो आइसोलेट फॉर्म में रह जा रहे थे, इसकी वजह से जो है जो इमेज है वो पिगमेंट सेल्स के द्वारा ही एब्जॉर्व हो जा रही थी और वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जो रेबडोम तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन इस केस में इन दिस oblique light also capable of forming a point of image after passing through the number of ommatidia, and overlapping of the adjacent points of image occurs and continuous image is formed. अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, सुपर इम्पोजिशन इमेज देखिए यहाँ पर आप देखिए ये लाइट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है वो पूरी लाइट यहाँ से पिगमेंट से, क्योंकि ये यूनियन की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूनियन की फॉर्म में वर्क नहीं कर रहे थे और ये सब यहाँ पे यूनियन की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, इसलिए जो इमेज है वो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर रेबडोम तक पहुँच रही हैं। इसीलिए जो यहाँ पर इमेज बनती है वो सुपर इम्पोजिशन इमेज बनती है, जिससे कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाती है। द ऑप्टिक नर्व कैरीज इम्पल्सिस टू द ब्रेन एंड फॉर्म मेंटल इमेज। फिर जो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मैंने आपको बताया था कि जो इम्पल्सिस हैं वो लेकर जाते हैं और ब्रेन जो है वो पूरी जो मेंटल इमेज है उसका फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से जो इसकी आइज़ हैं वो फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की बात करें, दैट इज़ एंटीन्यूल्स, और जिसमें हमारे सबसे पहला जो है स्टेटोसिस्ट आते हैं, संतुलन पुटी हिंदी में जिसे बोलते हैं। वन पेयर वाइट स्मॉल बीड लाइक क्यूटिकुलर होलो सेक्स। ये बिल्कुल जैसे हम कहें ना एक छोटी सी बॉल, होलो बॉल की तरह होते हैं, और जैसे उसके अंदर कोई सेंड पार्टिकल डाल दिया है। तो लाइज एट दी प्री कॉक्सा ऑफ ईच एंटीन्यूल। एंटीन्यूल के अंदर कॉक्सा के बेस पे, मतलब नीचे जो है प्री कॉक्सा होते हैं, वहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है और ये क्या है बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। इट अटैच्ड विद द डोर्सल वॉल। इट ओपन्स आउट थ्रू एंटीन्यूलर अपर्चर in a depression of precoxa. It remains covered by a small fold of integument. आपको जब अपेंडिक्स पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एंटीन्यूल्स के ऊपर जो है वो स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग प्रेजेंट थी, जो कि एक सिंपल फोल्ड, स्किन के फोल्ड के द्वारा, इंटेगुमेंट के फोल्ड के द्वारा कवर रहती है। ए स्टेटोसिस्टिक ब्रांच फ्रॉम एंटीन्यूल्स सप्लाई टू इट। यहाँ से एक स्टेटोसिस्टिक ब्रांच निकलती है, आपको याद हो तो नर्वस सिस्टम में भी मैंने आपको बताई थी। ब्रेन से जो है स्टेटोसिस्टिक
स्टेटोसिस्ट के लिए भी एक नर्व की सप्लाई जा रही थी। तो कैविटी ऑफ स्टेटोसिस्ट फिल्ड विद सैंड पार्टिकल्स एंड लाइंड विद नंबर ऑफ इलोंगेटेड सेंसरी हेयर्स और रिसेप्टर सिटी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे ये आप देखिए, ये तो इसका जो प्री कॉक्सा पे लोकेशन मैंने आपको यहाँ दिखाई है और ये इससे नर्व्स निकल रहे हैं। इस तरह का ये हॉलो बॉल है, आप मान लीजिए सैंड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे सेंसरी सिटी जो है वो प्रेजेंट है। अब एक्चुअल होता क्या, सपोज ये किसी भी वजह से टिल्ट हो गया या टर्न हो गया, तो ये सैंड पार्टिकल्स, क्योंकि ये हॉलो बॉल की तरह है, तो जैसे कि हम सपोज कोई हॉलो बॉल है और उसको हम स्लाइड कराएं तो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो उसी साइड मूव करेगा जो सरफेस से टच कर रहा होगा। तो इसी तरह ये जो पार्टिकल्स हैं मूव कर जाते हैं और जो सेंसरी सिटी है उस साइड की जो सेंसरी सिटी जो है वो प्रेस हो जाएंगी और इस सेंसरी सिटी से जो है बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, जो कि स्टेटोसिस्टिक नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन तक जाती हैं। तो जैसे ही वो स्टेटोसिस्टिक नर्व जो है यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं वो प्रेस होती हैं, तो ब्रेन के लिए सेंस जाता है, इम्पल्स जाता है कि मतलब कुछ जो है ऑर्गेनिज्म है वो टिल्ट हो गया है, उसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो है इमीडिएट जो है ब्रेन जो है उसको सेंस करता है और जो है जो रिक्वायर्ड एक्शन जो है या रिस्पॉन्ड करके उसको बैलेंस करने का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करता है। तो ये मैंने आपको जो बताया, रिसेप्टर सीटीज और सेंसरी हेयर्स होते हैं जो इनर्वेटेड बाय ये ब्रांच ऑफ स्टेटोसिस्ट नर्व विच कंसिस्ट ऑफ swallow base and long shaft, point toward center and shaft beat in the middle and bear fine bristles of CT। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने उसकी फंक्शन जो आपको बताई कि फिजियोलॉजी दे कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फंक्शन एज द ऑर्गन ऑफ ओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम। एनी चेंज इन द पोजिशन ड्यूरिंग स्विमिंग causes displacement of sand particle, presses against some of the sensory city, stimulate them through nerves and convey information to the brain and organ or animal correct their position। तो इस तरह से जो है स्टेटोसिस्ट जो है अपना फंक्शन करता है। ईच मोल्टिंग स्टेटोलिथ आर ऑल्सो शेड। स्टेटोलिथ जो उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स थे दे आर स्टेटोलिथ। वो भी जो इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि क्या होती है, मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग के समय जो है इसकी जो काइटिन की कवरिंग है वो पूरी शेड आउट होती है। तो जो शेड होती है तो जब इस जो स्टेटोसिस्ट है स्टेटोलिथ है वो भी उस टाइम में जो है इसकी पावर ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। हाउएवर एनिमल एक्वायर न्यू सैंड पार्टिकल्स थ्रू द डोर्सल पोर व्हेन इट लाइनिंग इज रिन्यूड। और जैसे जैसे न्यू जो लाइनिंग है फॉर्म होती है ये फिर से उसको एक्वायर कर लेता है, रिसीव कर लेता है। लेकिन उस टाइम में जब जो इसकी मोल्टिंग होती है उस टाइम में थोड़ा सा जो ओरिएंटेशन है कि जो कैपेसिटी है वो इसकी रिड्यूस हो जाती है। अदर सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे आते हैं टेंगो रिसेप्टर्स जिन्हें हम स्पर्श संवेदी कहते हैं, सेंसिटिव टू टच, विच प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लूमोज फाइन सिटी ऑन द अपेंडेजेस लाइक रेमी ऑफ प्लियोपोड्स। प्लियोपोड्स के ऊपर छोटे छोटे ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रेमी कहते हैं। ईच टेक्टाइल सिटी इज हॉलो क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। मतलब ये सीटी की फॉर्म आपको अपेंडिजेस जब बताई थी तो उसमें आपने देखी होंगी, उसमें सीटी सभी पे प्रेजेंट थी लगभग। तो वो दे आर सेंसरी नेचर, टेंगो रिसेप्टर्स दे आर। सो सप्लाइड विद नर्व फाइबर, इट कंसिस्ट 2 सेगमेंट्स, बेसल और साफ्ट और डिस्टल और ब्लेड। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह से होते हैं और ये अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, ये जो है इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ब्लेड बनाता है, इस तरह से 3 ये अलग अलग मैंने आपको दिखाया, और नीचे वाला जो है वो साफ्ट होता है। तो कहीं पर यहाँ पर जो है सीटी नहीं प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर सीटी प्रेजेंट है और यहाँ भी, इन्हें हम बार्ब्स कहते हैं, है ना। तो वो अलग अलग थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इसके अंदर, बाकी ये बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो सिमिलर है। तो इसके अंदर वेसल सेगमेंट और साफ्ट, स्लाइटली swallow and attached to the integument by a membrane। और जो डिस्टल सेगमेंट दैट इज ब्लेड, टेपर एट द फ्री एंड 2 rows ऑफ सीटीज इस पर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम फीलर्स भी कहते हैं, elongated feelers of both antennae at they are also tactile in nature। इन्हें स्पर्श संवेदी, यही टेंगो रिसेप्टर और टैक्टाइल रिसेप्टर, सेंसिटिव टू टच, सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट होते हैं प्रोटो रिसेप्टर्स, प्रेजेंट इंटरनली
थ्रू आउट द बॉडी। दे कैन डिटरमाइन इंटरनल स्टिमुलाई टू मेंटेन पोस्चर एंड मस्कुलर फंक्शन। जो प्रोटोरिसेप्टर्स हैं पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने का और जो मस्कुलर एक्शंस हैं, मस्कुलर फंक्शंस हैं, उनको जो है मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस तरह से प्रॉन जो है कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।